नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी लाइट पर। आज का जो क्लास है वो है बिरसा आंदोलन से संबंधित। बिरसा आंदोलन से संबंधित MCQ सवाल है आपके सामने। बिरसा आंदोलन, बिरसा मुंडा का आंदोलन, जिसे बिरसा उल गुलान या मुंडा उल गुलान के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए तो उससे जुड़े MCQ क्वेश्चन की ओर हम आपको ले चलते हैं। सबसे पहले बिरसा मुंडा कौन थे, ये चीज तो आप भली भांति जानते हैं। बिरसा मुंडा एक भारतीय युवा स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते और अपनी कुर्बानी दी थी रांची के जेल में। 25 साल के युवा, 25 साल में अपनी जिंदगी उनका 25 साल में ही बिरसा मुंडा का जिंदगी खत्म हो जाती है। 25 साल में ही बिरसा मुंडा की मौत हो जाती है। लेकिन 25 वर्ष के ही उम्र में उन्होंने इतिहास रच डाला। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी का नींव दे डाला उन्होंने। कहां से? झारखंड से। तो आइए हम बिरसा मुंडा के आंदोलन से जुड़े MCQ सवाल यहां पर हल करते हैं। सवाल है, उलगुलान का क्या अर्थ है? उस समय उलगुलान का नारा दिया गया था। उलगुलान का मतलब है विद्रोह करना, हलचल करना, यह उलगुलान का अर्थ होता है। तो सवाल यहां पर है, उलगुलान का क्या अर्थ है? ऑप्शन है आपके सामने, विद्रोह, महान हलचल। तो ये दोनों हो जाएगा। इसका जवाब हो जाएगा C नंबर, उपरोक्त दोनों। सवाल आपके सामने है, इनमें से किस आंदोलन को मुंडा उल गुलान भी कहा जाता है? मुंडा उल गुलान किस आंदोलन को कहा जाता है? तो मुंडा उल गुलान बिरसा आंदोलन को कहा जाता है। बिरसा आंदोलन ही मुंडा उल गुलान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका जवाब क्या हो जाएगा? बिरसा आंदोलन हो जाएगा। चलिए, सवाल है कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा उल गुलान कब प्रारंभ हुआ? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 1895 से लेकर के 1900 ईस्वी तक ये बिरसा मुंडा का आंदोलन चला था। बिरसा मुंडा का जन्म, बिरसा मुंडा जो भगवान के नाम से, धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं, भगवान बिरसा मुंडा, जिनका जन्म 1875 में होता है और 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि मात्र 25 साल ये जीवित रहते हैं। 25 साल के ही अपने जीवन में इन्होंने बहुत कुछ आदिवासियों के लिए किया, झारखंडियों के लिए किया और देश हित में भी इन्होंने बहुत कुछ किया। चलिए, तो यहां पर सवाल था कि बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा उल गुलान कब प्रारंभ हुआ? तो चलिए, इसके लिए भी मैं आपको समझ दूं क्या? नहीं, इसका जवाब हो जाएगा 1895 ईस्वी में शुरू हुआ। नेक्स्ट सवाल, इसके लिए मैं आपको समझ देता हूं, मुंडा उल गुलान को किसने नेतृत्व प्रदान किया? तो चलिए, इसके लिए मैं समझ देता हूं और आप इसका जवाब दीजिए। क्या होगा? किसने नेतृत्व किया? तो इसका जो जवाब है वो हो जाएगा कि बिरसा मुंडा ने नेतृत्व किया मुंडा उल गुलान का। किसने किया दोस्तों? तो बिरसा मुंडा ने मुंडा उल गुलान का नेतृत्व किया। इसका जवाब हो जाएगा बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ही, चूंकि वैसे इससे पहले बहुत से जनजातीय विद्रोह हुए थे, लेकिन सबसे व्यापक 19वीं सदी के सबसे व्यापक आंदोलन में से माना जाता है बिरसा मुंडा का आंदोलन। बिल्कुल सुसंगठित आंदोलन था और बहुत ही प्रसिद्ध है आंदोलन था। चलिए, सवाल है आपके सामने, बिरसा का जो मुंडा उल गुलान था, निम्न में से किन उद्देश्यों से प्रेरित था? तो सबसे पहले ये जो है वो सुधारवादी आंदोलन था। मैं आपको बता दूं, प्रथम में जब इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था तो ये सुधारवादी आंदोलन था सबसे पहले, लेकिन फिर इन्होंने अपना स्वरूप बदला। जैसे शुरुआत में इसका जो सोच था वो धार्मिक प्रवृत्ति से सबको जोड़ना था। सिंहबोंगा जो इनके भगवान थे, इनसे सबको जोड़ना था। फिर बाद में इनका जो स्वरूप है वो बदला, राजनीतिक स्वरूप भी इससे जुड़ा, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक, ये सब इनके उद्देश्य से जुड़े। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने ऑप्शन में दिया हुआ है राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक। तो राजनीतिक भी हुआ, धार्मिक भी हुआ, सामाजिक भी हुआ। इसका जवाब क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी।
सवाल है कि मुंडा उल गुलान का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था। तो मैंने आपको बताया दोस्त कि मुंडा उल गुलान का जो प्रारंभिक स्वरूप था वो सुधारवादी आंदोलन का था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सुधारवादी हो जाएगा इसका जवाब। आपके सामने सवाल है, बिरसा आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा ने इनमें से किस धर्म का प्रतिपादन किया। तो मैंने आपको बताया उन्होंने बाकी सब भगवान को छोड़ करके सिंगबोंगा भगवान को की पूजा करने का, उनका ही भक्त बनने का सबसे आह्वान किया था उन्होंने। यानी कि किस धर्म का, तो सिंगबोंगा धर्म का उन्होंने प्रतिपादन किया। सवाल है कि मुंडा उल गुलान का प्रमुख कारण क्या था। तो मैंने आपको बताया कि वो आदिवासियों के लिए लड़ रहे थे, आदिवासियों के रोजी रोजगार के लिए लड़ रहे थे। अंग्रेज जो उनके द्वारा प्रस्तावना था उसके प्रस्तावना को ठुकरा रहे थे बार बार, और न ही कोई उनके अदालत से कोई सही उनके रिपोर्ट से आ रहे थे। यानी कि इसका जवाब हो जाएगा खुटकुटी व्यवस्था की समाप्ति से उत्पन्न बेरोजगारी। बिल्कुल बेरोजगारी के लिए भी वो लड़ रहे थे। मिशनरियों के झूठे आश्वासन, इसके लिए भी झूठे आश्वासन बार बार मिल रहा था, जिसके खिलाफ बिरसा मुंडा ने सबको गोलबंद किया। तो ये भी जवाब हो जाएगा। 1894 का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून, बिल्कुल जब वन सुरक्षा कानून आया था जिससे रोजी रोजगार पर इन लोगों का खतरा मंडरा रहा था, जो यहां पर जवाब हो जाएगा उपरोक्त तीनों, इसका जवाब हो जाएगा। सवाल है, बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहां था। तो आपको पता होना चाहिए कि बिरसा मुंडा का जो जन्म है वो खुट्टी के उलिहातू में हुआ था, और बिरसा मुंडा का जो केंद्र था आंदोलन का वो भी खुट्टी ही था। कहां था, खुट्टी था, जो पहले रांची जिला का हिस्सा हुआ करता था। अभी वर्तमान में खुट्टी एक अलग जिला है। तो उसी समय जब बिरसा मुंडा का आंदोलन हुआ था 1900 ईस्वी में, तो 1900 ईस्वी के बाद ही खुट्टी और गुमला, इसके आंदोलन का ही परिणाम था कि खुट्टी और गुमला को अनुमंडल बनाया गया, और फिर बाद में इसे जिला बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आपके सामने सवाल है, बिरसा आंदोलन को विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम का सेनापति कौन था। तो मैं आपको बता दूं कि उसका सेनापति जो था वो था गया मुंडा, उसके गठित टीम का सेनापति था। चलिए, अब सोमा मुंडा जो है वो धार्मिक, और दोनका मुंडा ये राजनीतिक प्रमुख थे। सवाल है कि बिरसा आंदोलन के समय रांची का उपायुक्त कौन था। तो बिरसा मुंडा के समय रांची का उपायुक्त स्ट्रेटफील्ड था। कौन था, तो रांची का उपायुक्त स्ट्रेटफील्ड था। सवाल है आपके सामने, बिरसा आंदोलन को विस्तार देने हेतु गठित सहयोगी टीम के धार्मिक सामाजिक शाखा के प्रमुख कौन था। तो बिरसा मुंडा का जो गठित टीम था उसमें धार्मिक और सामाजिक शाखा के जो प्रमुख थे उसका नाम था सोमा मुंडा। क्या था दोस्त, सोमा मुंडा। और दोनका मुंडा थे इनके राजनीतिक शाखा के प्रमुख थे। ठीक है, राजनीतिक शाखा के प्रमुख थे। और गया मुंडा तो सेनापति थे, गया मुंडा सेनापति थे। और इनकी पत्नी, गया मुंडा की ही पत्नी, नाम था मानकी मुंडा। इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बिरसा आंदोलन में। सवाल आपके सामने है, बिरसा आंदोलन को विस्तार देने तो गठित सहयोगी टीम की राजनीतिक शाखा का प्रमुख कौन था। तो मैं आपको बता चुका हूं कि राजनीतिक शाखा का प्रमुख दोनका मुंडा थे। सवाल है, बिरसा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला व गया मुंडा की पत्नी का नाम क्या था। तो दोस्तों बिल्कुल आप एकदम इतना कंफर्म हो जाएंगे, बिल्कुल जब इस तरह से आप पढ़ेंगे, रेगुलर वीडियो देखेंगे आप मेरा, तो फिर आप इतना कंफर्म हो जाएंगे कि झारखंड जीके का जो सवाल झारखंड के एग्जाम में पूछे जाएंगे वो बिल्कुल जैसे सवाल देखेंगे तैसे बिना ऑप्शन के आप एक बार में टिक करेंगे। इतना मैं आपसे वादा करता हूं कि इतना क्षमता आप में, इतना कंफर्मेशन आप हो जाइएगा। सवाल है कि बिरसा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला, एक महिला थी जो गया मुंडा की पत्नी थी, तो उस महिला का नाम क्या था। मैं पीछे के सवाल में बता चुका हूं कि उस महिला का नाम, गया मुंडा की पत्नी का नाम मनकी मुंडा था। इसका जवाब क्या हो जाएगा, मनकी मुंडा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। सवाल है कि मुंडा आंदोलन का प्रमुख गीत क्या था। तो याद रखेंगे कि मुंडा आंदोलन का प्रमुख गीत था कटोंग बाबा कटोंग। क्या था, कटोंग बाबा कटोंग।
चलिए आगे सवाल है कि अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुंडू, ये एक नारा दिया गया था उस समय। इसका मतलब था अबुआ राज एटे जाना और महारानी राज टुंडू। मतलब ये भाषा में इसका मतलब ये है दोस्तों, बहुत लोग तो समझ रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब यह है कि अबुआ राज एटे जाना, अब यहां पर अपना राज स्थापित हो गया है और महारानी का राज एटे जाना मतलब महारानी का राज समाप्त हो गया है। इस प्रकार का नारा किसने दिया था? बिरसा मुंडा ने दिया था। और किसमें? तो बिरसा आंदोलन के दौरान दिया गया था। सवाल आपके सामने है, बिरसा मुंडा को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था? तो याद रखेंगे मेरे दोस्त, बिरसा मुंडा को पहली बार जो है वो 24 अगस्त, कब? तो 24 अगस्त 24 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। 24 अगस्त में कब? जिस समय इनका आंदोलन शुरुआत हुआ था, जिस साल, यानी 1895 ईस्वी को ही इनको गिरफ्तार कर लिया था और 30 नवंबर को इनको छोड़ा था। याद रखेंगे 30 नवंबर 1897 में इनको 2 वर्ष की, पहली बार जब गिरफ्तारी इनकी हुई थी तो 2 वर्ष की सजा हुई थी। कितने वर्ष की हुई थी? तो 2 वर्ष की सजा हुई थी। 2 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष 3 महीना इनको रखा गया था और इनको महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर, कब? याद रखेंगे, महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर इनको छोड़ा गया था। महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती पर इनको छोड़ा गया था। और कब? तो मैंने आपको बताया 30 नवंबर 1897 ईस्वी को इनको जेल से छोड़ा गया था। और कहा, किस जेल में रखा गया था? तो रांची के डोरंडा कोषागार में इनको बंद रखा गया था। दोनों ही बार, जब ये 2 बार गिरफ्तार हुए थे, एक बार तो जब आंदोलन शुरुआत किया था उसी समय इनको गिरफ्तार कर लिया गया था 1895 ईस्वी में ही, 24 अगस्त 1895 को, और 2 साल 97 तक ही छूटे रहे। फिर 97 के बाद इन्होंने आंदोलन पर जोर दिया। 97, 98 और 99 में पूरा जोर शोर से 24 दिसंबर को इन्होंने डोम्बारी मुरू एक जगह का नाम है जहां पर इन्होंने निर्णय लिया, बैठक किया। और 25 दिसंबर 1999 को, कब? 25 दिसंबर 1999 को इन्होंने आंदोलन उग्र कर दिया। और अब क्या किया, यहां से मिशनरियों को और बाहर के अंग्रेजों को, दिकुओं को, सबसे पहले तो इनका दिकुओं पर ही खून इनका खोल रहा था। जो बाहरी लोग यहां पर आके बस गए थे उन पर इनका खून खोल रहा था और इन्होंने मारने का ऐलान कर दिया कि अब मार के भगाओ सबको। और मारने का ऐलान किया, गिरजाघर तोड़फोड़ करना शुरू किया। बहुत सारे इस प्रकार से इन्होंने उस समय आंदोलन में उग्र हो गए थे और बहुत से कारनामे इन्होंने किए, जिसके बाद इनको फिर पुनः गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 3 मार्च को पुनः गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरा बार इनको 3 मार्च को गिरफ्तार कर लिया जाता है दोस्त। 3 मार्च कब? ओहो, यहाँ 1999 में लिख दिया था, सॉरी इस बात के लिए। 1899 क्या होगा? 1899 को उन्होंने शुरुआत किया था और इनको 3 मार्च 1900 ईस्वी को इनको फिर पुनः गिरफ्तार कर लिया जाते हैं ये। और ठीक है, और फिर 9 जुलाई को इनकी मृत्यु हो जाती है 1900 ईस्वी में। चलिए ठीक है, 9 जून को इनकी मृत्यु हो जाती है। तब मैं यहां पर आपके सामने सवाल था, बिरसा मुंडा को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया? तो उसका जवाब हो जाएगा कि 24 अगस्त 1895 ईस्वी को बिरसा मुंडा को क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, सवाल है, मुंडा उल गुलाम के दौरान बिरसा मुंडा को कितनी बार गिरफ्तार किया गया? तो मैंने आपको बताया कि 2 बार। एक बार कब गिरफ्तार किया गया? एक बार जब आंदोलन इन्होंने शुरू किया था उसी समय 24 अगस्त को ही गिरफ्तार कर लिया गया 1895 में, और दोबारा इनको 3 मार्च को गिरफ्तार किया गया था 1900 ईस्वी में। यहां पर इसका जवाब क्या हो जाएगा? 2 बार इनको गिरफ्तार किया गया।
सवाल है बिरसा मुंडा को प्रथम गिरफ्तारी के बाद कब रिहा किया गया? तो मैं आपको बताया कि 30 नवंबर 1897 को उनको महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती के अवसर पर रिहा किया गया। कहता कि सवाल कि बिरसा मुंडा को प्रथम बार किस अंग्रेजी अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? तो याद रखेंगे बिरसा मुंडा को सबसे पहले जिस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था उसका नाम मेयर्स था। सवाल है कि बिरसा मुंडा को 30 नवंबर 1897 को किस उपलक्ष्य में रिहा किया गया? तो मैंने इसका भी जवाब आपको बताया कि महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर। तो इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर। सवाल है कि बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके इनमें से किस जेल में रखा गया था? तो बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के बाद दोनों बार डोरंडा कोषागार जो रांची में है वहां पर इनको रखा गया था, डोरंडा कारागार में। बिरसा मुंडा ने किस तिथि को एक सभा में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया? तो मैंने आपको बताया कि 25 दिसंबर 1899 को उन्होंने सभा किया डोम्बारी मुरू में और वहां पर उन्होंने निर्णय लिया विद्रोह करने का। सवाल है कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय किस स्थान पर लिया? तो मैंने आपको बताया डोम्बारू मुरू में उन्होंने यह निर्णय लिया। और डोम्बारी पहाड़ एक ऐसा जगह है दोस्तों, डोम्बारी पहाड़, ये पहाड़ है आपका कहां पर? ये पहाड़ खूंटी में है, जहां पर जलियांवाला बाग जैसा निर्मम एक हत्याकांड हुआ था, जिस हत्याकांड में लगभग 300 लोग मारे गए थे। वैसे अंग्रेजों के द्वारा जो सरकारी पुष्टि हुआ था वो 11 लोगों का मात्र हुआ था, लेकिन बहुत ही निर्मम हत्याकांड अंग्रेजों के द्वारा गोलीबारी किया गया था डोम्बारी पहाड़ पर। और वहां पर से खैर वैसे बिरसा मुंडा भाग निकले थे, बच निकले थे, लेकिन बहुत बड़ा हत्याकांड किया गया था। चलिए हम आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके इनमें से किस जेल में रखा गया था? तो वही सवाल फिर से रिपीटेड आ गया। मैंने आपको बताया कि दोबारा भी डोरंडा के ही जेल में रखा गया था। इनमें से किस एक प्रमुख समाचार पत्र में बिरसा आंदोलन के समर्थन में समाचार प्रकाशित किया गया था? तो एक समाचार पत्र ने बिरसा मुंडा के समर्थन में समाचार प्रकाशित किया था और वो समाचार पत्र था बंगाली समाचार। बंगाली समाचार पत्र ने उनके समर्थन में समाचार प्रकाशित किया था। सवाल है कि बिरसा आंदोलन के दौरान किस स्थान पर अंग्रेज सैनिकों द्वारा भयंकर गोलीबारी की गई थी? तो मैंने आपको बताया कि डोम्बारी पहाड़ जो खूंटी में है वहां पर अंग्रेजों द्वारा भारी गोलीबारी की गई थी। सवाल है कि डोम्बारी पहाड़ पर किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में बिरसा के विद्रोहियों पर पुलिस ने गोलीबारी की थी? तो फारबेस और स्ट्रेटफील्ड ये दोनों अधिकारी थे, इनके नेतृत्व में हुआ था। तो जवाब हो जाएगा उपरोक्त दोनों। सवाल है बिरसा मुंडा को पकड़वाने हेतु अंग्रेज ने कितने रुपए का इनाम रखा था? तो याद रखेंगे 500 रुपए का इनाम रखा था। और इनके ही परिचित व्यक्ति ने क्या किया? इनके ही परिचित व्यक्ति ने ये अंग्रेजों को सूचना दे दिया कि ये जो बिरसा मुंडा है वो जलकोपाई जंगल में सोए हुए हैं चक्रधरपुर में, और वहां पर सोए हुए ही थे बिरसा मुंडा। उसी समय उनको वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है दोस्तों। चलिए हम आते हैं आगे सवाल की ओर। पीछे का सवाल ये हो जाएगा इसका 500 रुपया। सवाल है निम्न में से किसके द्वारा खबर देने पर अंग्रेजों द्वारा बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया? वो कौन थे? तो वीर सिंह माहली थे। यही इनका परिचित व्यक्ति थे, अपने जान पहचान के व्यक्ति थे, जिन्होंने अंग्रेजों को सूचना दे दिया। गुप्त सूचना के आधार पर फिर बिरसा मुंडा गिरफ्तार हो जाते हैं चक्रधरपुर के जलकोपाई जंगल से, और फिर वहां से उनको ले जाया जाता है रांची। रांची जब लाया जाता है तो रास्ते में बहुत से लोग उनको देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। बहुत सारे लोग उनका एक झलक पाने के लिए, चूंकि लोगों को पता था कि अब बिरसा मुंडा को जिंदा नहीं छोड़ेगा ये लोग, बिरसा मुंडा को ले जा रहे थे। तो बिल्कुल सब लोग 25 वर्ष के एक युवा को लेके जा रहा था, और उनका इतना करेज था, समझे कि बिरसा मुंडा को अब लोग प्रणाम करने छोड़ दिए थे, है ना। उनको प्रणाम करने छोड़ दिए थे। तो कैसे करते थे? उनको जोहार अब नहीं करते थे, वो जहां भी बैठ जाते थे ना, उनका ऐसा क्रेज हो गया था उस समय हमारे आदिवासी भाइयों में कि वो जहां बैठते थे वो बैठ करके उठते थे तो उस जगह को लोग प्रणाम करते थे। ऐसा क्रेज था बिरसा मुंडा का। और जब उनको जेल लेके जा रहा था
तो रास्ते में सब लोगों को एक झलक पाने की इतनी भीड़ थी, लेकिन अंग्रेज क्या किए, उनको छुपा करके लाके जेल में डाल दिए। फिर जेल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। हम आगे की कहानी आगे कहेंगे। सवाल आपके लिए आगे यहाँ सामने है, वीर सिंह महली की मुखाबरी पर बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने किस तिथि को गिरफ्तार किया था? तो मैंने आपको बताया कि दोबारा अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 ईस्वी को वीर सिंह महली के कहने पर जाके चक्रधरपुर के जलकोपाई जंगल से उनको गिरफ्तार किया था। यहाँ जिस सवाल का जवाब हो जाएगा 3 मार्च 1900 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया। वीर सिंह महली की मुखाबरी पर बिरसा मुंडा को इनमें से किस जंगल से गिरफ्तार किया गया? तो मैंने आपको पहले बताया 3 मार्च 1900 को, और कौन से जंगल से? तो जलकोपाई जंगल से। ठीक है, आगे सवाल है कि जमकोपाई जंगल से जिस समय बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया उस समय बिरसा मुंडा क्या कर रहे थे? तो मैंने इस सवाल का भी जवाब आपको बताया हूं कि बिरसा मुंडा उस समय जंगल में सो रहे थे दोस्तों। तो इसका जवाब हो जाएगा वो सो रहे थे, डी इसका जवाब हो जाएगा। सवाल है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु किस तिथि को हुई? तो मैं आपको ये बता दूं कि बिरसा मुंडा को की जो मृत्यु है वो 9 जून 1900 को वहीं पर हो जाती है, जेल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अमर शहीद हो जाते हैं बिरसा मुंडा, 25 वर्ष के युवा जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता में अपने आप को झोंक दिया। झारखंड में जो धरती आबा के नाम से जाने जाते हैं, भगवान बिरसा मुंडा की मृत्यु जो है 9 जून 1900 को जंगल में जेल में ही हो जाती है। सवाल है बिरसा की मृत्यु इनमें से किस स्थान पर हुई थी? तो याद रखेंगे जमकोपाई जंगल से तो उनको पकड़ा गया था। डोम्बारी पहाड़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो डोम्बारी पहाड़ में अंग्रेजों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी उनके विद्रोहियों पर। और वो लिहाती गांव, तो लिहातू गांव उनका जन्म स्थल है। सब याद रखेंगे आप। और उनको रांची जेल में उनको रखा गया था जहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। सवाल है बिरसा मुंडा की मृत्यु किस कारण से हुई थी? तो वैसे तो आधिकारिक पुष्टि जो सरकार के द्वारा हुई थी उस समय वो हैजा से हुई थी। किस प्रकार से? हैजा से। चलिए आपके सामने फिर सवाल है, नेक्स्ट सवाल, इसका जवाब हो जाएगा हैजा से। बिरसा आंदोलन में शामिल कितने विद्रोहियों पर अंग्रेज सरकार ने मुकदमा चलाया? तो बिरसा आंदोलन में 300 लगभग लोगों पर, बिरसा आंदोलन के विद्रोहियों पर मुकदमा चलाया था अंग्रेजों ने, जिसमें से 3 को फांसी की भी सजा सुनाई गई थी। सवाल है कि बिरसा आंदोलन में शामिल विद्रोहियों में से कितने विद्रोहियों का फांसी की सजा दी गई थी? तो 3 विद्रोहियों को फांसी की सजा दी गई थी दोस्तों। सवाल है कि बिरसा आंदोलन के पश्चात निम्न में से कौन से 2 अनुमंडल का गठन किया गया? तो याद रखेंगे खूंटी और गुमला का अनुमंडल का गठन किया गया। ये बिरसा मुंडा के आंदोलन का परिणाम ही था कि खूंटी और गुमला को अनुमंडल बनाया गया। और क्या किया गया? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो सीएनटी एक्ट कहते हैं, सीएनटी एक्ट लागू किया गया। कब? 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। चलिए सवाल है आपके सामने आगे कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? तो 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। इसका जवाब हो जाएगा 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। और इस प्रकार से लगभग 40 क्वेश्चन हो गया। और आगे सवाल है कि बिरसा आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्न में से कौन सा अधिनियम लागू किया गया? तो बिरसा मुंडा के आंदोलन का परिणाम से उसका क्या परिणाम निकला, उसके परिणाम स्वरूप कौन से अधिनियम का गठन किया गया अंग्रेजों के द्वारा? तो मैंने आपको बताया छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसको सीएनटी एक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए तो इस प्रकार से बिरसा मुंडा के आंदोलन से संबंधित सभी प्रश्न का एमसीक्यू यहाँ पर मैंने आपको करवा दिया है। और आप क्या करें, मेरा स्टूडेंट इलाइट ऐप को जरूर से जरूर डाउनलोड करें दोस्तों। स्टूडेंट इलाइट ऐप, जो लोग इस वीडियो में यूट्यूब में नए देख रहे हैं वो मेरे स्टूडेंट इलाइट जो यूट्यूब चैनल है उसको आप क्या करें, सब्सक्राइब करें। और इस ऐप को आप डाउनलोड करके 99 रुपया का मेरा आप कोर्स का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। और कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वहां बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे झारखंड जीके को। और ये ऑफर मात्र 4 दिन और है, 3 दिन और मात्र ये ऑफर है। 10 तारीख को ये ऑफर चेंज हो जाएगा। 500 रुपया जो इसका फी था वो फी पुनः हो जाएगा। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।